न्याय दिलाने के लिए सड़क से सदन तक मैं जाना पसंद करूंगा और इस केस को आगे मैं जरूर बढ़ाऊंगा और पीछे हटना पसंद नहीं करूंगा। उससे बढ़िया है कि मैं राजनीति से संन्यास ले लूं और जब मैं अपने क्षेत्र के लोगों को न्याय नहीं दिला सकता हूं, खास करके बेटी को, तो उससे बढ़िया है कि नेतागिरी छोड़ दें। पटना के गर्ल्स हॉस्टल में रहकर नीट की तैयारी करने वाली जहानाबाद की छात्रा की संदिग्ध मौत का मामला गंभीर हो गया है। लगातार इसमें कई राज खुलते नजर आ रहे हैं। इसी बीच जहानाबाद के सांसद सुरेंद्र यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया है। सुरेंद्र यादव ने साफ कह दिया है कि अगर पीड़िता को न्याय नहीं मिला तो राजनीति छोड़ दूंगा। इससे बढ़िया है कि मैं दूसरा काम या खेती करूंगा। आप खुद ही सुनिए पहले उनके बयानों को, क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं सुरेंद्र यादव। फतियामा गांव में हम गए थे पीड़ित परिवार से मिलने के लिए और पीड़ित परिवार से भी मिले और पूरे गांव के लोग से भी मिले, बूढ़ा बुजुर्ग से, और जो छात्र छात्राएं हैं, जो उनके बैचमेट हैं, उस गांव में रहते हैं सब कोई। और मैं कह नहीं सकता हूँ कि कितना दुखी है, सारा का सारा गांव रो पड़ा और उसके बारे में बताया कि बहुत जिनपन लड़की थी और बहुत मेरिटोरियस थी पढ़ने में। तो सारे लोग भावुक हो गए, हम भी भावुक हो गए वहां पर, कह नहीं बता नहीं सकते। इसलिए मैं चाहता हूं कि न्याय दिलाने के लिए सड़क से सदन तक मैं जाना पसंद करूंगा और इस केस को आगे मैं जरूर बढ़ाऊंगा और पीछे हटना पसंद नहीं करूंगा। उससे बढ़िया है कि मैं राजनीति से संन्यास ले लूं। जो ये सच घटना है और जब मैं अपने क्षेत्र के लोगों को न्याय नहीं दिला सकता हूँ, खास करके बेटी को, तो उससे बढ़िया है कि नेतागिरी छोड़ दें, आराम से खेती बाड़ी करें या कोई और काम। अब सरकार का एक बार समाप्त हो। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहते हैं कि 2005 से 5 बजे शाम के बाद कोई लड़की या बच्ची घर से निकलना पसंद नहीं करती थी, डर के मारे। तो डर के मारे ये जो नीतीश कुमार का हवा हवाई है, तो अब क्या हो रहा है? ये जंगल राज वाले लोग कर रहे हैं कि नीतीश कुमार के ही लोग कर रहे हैं? हमको ये नीतीश कुमार जी समझा दें तो काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि अब महिला सुरक्षित रह नहीं गई है, न घर में सुरक्षित है, न हॉस्टल में सुरक्षित है और ना ही सड़क पर सुरक्षित है। इसलिए नीतीश कुमार जी, आपको अच्छा होगा कि इस पर पुनः विचार कीजिए और सुशासन की जो सरकार आप कहते हैं कि मैं ना किसी को फंसाता हूँ और ना मैं किसी को बचाता हूँ, ये जो नारा है, ये सब आप छोड़ दीजिए। ये सब नारा घिसा पीटा पुराना चल रहा है आपका, ये पुराना घिसा पीटा नारा आपका चलेगा नहीं। अब तक के गिरफ्तारी क्यों नहीं हुआ, मैं जानना चाहता हूँ। आपके यहाँ मशीनरी को कोई कमी नहीं है, शासन प्रशासन का कोई कमी नहीं है, क्यों नहीं गिरफ्तारी हुआ? गिरफ्तारी तब तक हो के दोषी जो लोग हैं और जिसके साथ घटना घटा, जिस परिवार के साथ, उसको तो विश्वास में अब तक तो ले लेना चाहिए था गिरफ्तार करके, प्राप्त हो तो लिया नहीं। और एक नारा आप देते हैं, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, बंद कीजिए नारा, ये बंद कीजिए। अब नारा अभी का ये नारा आपका नहीं चलेगा, बंद कर दीजिए तो आप स्वस्थ रहिएगा। इसी से आप टेंशन में हैं, इसीलिए आपका स्वास्थ्य काफी खराब हो जा रहा है। हमारा रिक्वेस्ट है, आप हमारे अभिभावक हैं, हम अनुरोध करते हैं आपसे हाथ जोड़ के कि ये जो नारा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसको आप बंद कर दिए। मैं मांग करता हूँ कि पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपया मुआवजा दीजिए और जो घटना में शामिल है उसको फास्ट ट्रैक केस खुलवा कर कोर्ट में। तो सुना आपने सुरेंद्र यादव ने क्या कुछ कहा। उन्होंने नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आप जो नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पहले तो इस नारा को बंद कीजिए, तब आप स्वस्थ रहेंगे, टेंशन फ्री रहेंगे। इसके साथ ही उन्होंने नीतीश सरकार से मांग की कि पीड़िता के परिवार को 50 लाख का मुआवजा मिलना चाहिए और दोषियों पर जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। बहरहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे स्वराज पोस्ट।